कथित साइबर एक्सपर्ट ने कहा था कि उन्होंने भारत के ईवीएम को हैक किया है। ईवीएम की मशीन का बोर्ड लाया था और उन्होंने कहा कि देखिए इसे किसी ने हैक किया है। और इलेक्शन के पहले ईवीएम के चेक्स होते हैं जिसमें पॉलिटिशियन पार्टी और उसके उम्मीदवारों को भी इसे दिखाया जाता है। क्या सच में ईवीएम हैक हो सकता है? ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं। ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो इसको लेके नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दों के विषय में। एक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ विषय, इस वजह से आपको भी जानना बहुत जरूरी है। हाल ही में आप बहुत सारी न्यूज सुन रहे होंगे ईवीएम के बारे में कि वो ईवीएम को हैक कर उस जगह पर अपनी वोटिंग बढ़ा रहे हैं, ऐसा अपोजिशन की पार्टी का कहना है। क्या सच में ईवीएम हैक हो सकता है या ये बस एक अफवाह है? चलो आज जानेंगे ईवीएम स्कैम्स के बारे में। भारत में ईवीएम का उपयोग 1981 से शुरू हुआ था। इसका एक ही उद्देश्य था कि इलेक्शन प्रक्रिया को तेजी से और सटीक तरीके से किया जाए। ईवीएम का डिजाइन ऐसा है कि इसे कोई हैक नहीं कर सकता। डिवाइस हैक करना होगा तो उसे एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना होगा, लेकिन ईवीएम एक स्टैंडर्ड अलोन डिवाइस है जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, न किसी इंटरनेट प्रक्रिया के साथ, न किसी ब्राउजर के साथ। इसी के वजह से ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता। ईवीएम 2 भागों को मिलकर बनता है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है वोल्ट यूनिट, और ये दोनों ही डिवाइस एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं। इसके वजह से कोई इसे हैक नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ईवीएम को हैक किया। चलिए जानते हैं इनके बारे में। एक कथित साइबर एक्सपर्ट ने कहा था कि उन्होंने भारत के ईवीएम को हैक किया है, लेकिन इस दावे के बारे में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया कि कैसे उन्होंने हैक कर दिया। तो इलेक्शन बोर्ड का कहना है कि एक फर्जी दावा था कि उन्होंने ईवीएम को हैक किया। 2017 के दिल्ली विधानसभा में एक प्रदर्शन हुआ आप पार्टी की तरफ से। उन्होंने एक ईवीएम की मशीन का बोर्ड लाया था और उन्होंने कहा कि देखिए इसे किसी ने हैक किया है, लेकिन इलेक्शन बोर्ड ने इसे फर्जी नाम दे दिया, कह दिया कि एक फेक ईवीएम है जो बस एक प्रदर्शन के लिए यूज किया गया। क्योंकि हम किसी को भी ईवीएम की परमिशन नहीं देते कि आप इस ईवीएम को लेके जाओ। तो आम आदमी के पार्टी के पास ईवीएम आया कहां से? और एक प्रक्रिया है जो इन सभी दावों को खारिज करती है। भारत ईवीएम के साथ वीवीएपीटी का भी उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर्स वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें सभी वोटर्स के नाम रजिस्टर होते हैं। अगर किसी को ईवीएम में संदेह होता है तो वो अपने पेपर ट्रायल से भी चेक करवा सकता है कितने वोटर्स ने अब तक वोट किए। जो इलेक्शन के वक्त बताते हैं कि इस एरिया में 80%, 90% वोटिंग हुई है, वो इसी से ली जाती है वीवीपीएटी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कई लोगों के मन में सवाल होता है कि ईवीएम हैक हो सकता है। तो अब सुन लो, अगर किसी भी चीज को हैक करना होगा तो इस पर एक ब्राउजर या डाटा कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन ईवीएम पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ईवीएम को बहुत कड़े प्रोटोकॉल में रखा जाता है। इसे कई स्तरों पर चेक भी किया जाता है और इलेक्शन के पहले ईवीएम के चेक्स होते हैं जिसमें पॉलिटिशियन पार्टी और उसके उम्मीदवारों को भी इसे दिखाया जाता है कि ईवीएम ठीक से वर्क कर रहा है। और भारत की ईवीएम को दुनिया का सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन मशीन भी माना जाता है। 0% चांसेस है कि ईवीएम हैक हो सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो चुका है, ईवीएम में गड़बड़ है या ईवीएम बस एक ही पार्टी को जिता रहा है, तो उसमें अपोजिशन पार्टी की दिक्कत है या गलती है जिनके वजह से वो पार्टी हार रही है। तो हमें अपने लोकतंत्र पर विश्वास और अभिमान होना चाहिए, क्योंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का इलेक्शंस होते हैं। तो कोई ऐसी अफवाह फैलाए तो उसे वीडियो शेयर कर देना कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता।